Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 13th वीडियो में, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑपरेशंस ऑन एरे। इस वीडियो में हम लोग एक एरे में से जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक इनपुट है, इनपुट में एक एरे दिया हुआ है 1 9 6 8 4 3 10। सपोज ये एरे है और हमसे क्या पूछा गया है कि आप क्या करो कि मुझे जो इसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, जैसे ये है, इसका हमको इंडेक्स बताओ। इंडेक्स, हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमें क्या करना है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये होगा, इसका मैं कोड लिखता हूं। अब पहले C++ में लिखता हूं लैंग्वेज में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बताया नहीं, सॉरी, फिर से एक बार बता देता हूं। हमारे पास क्या था एग्जांपल, 1 6 7 9 4 3 10। सपोज ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है, एरे है ये। अब हमको क्या करना है, इसमें से जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको फाइंड करना है, उसका इंडेक्स फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सबसे पहले एक बार ये एलिमेंट चूज कर लेंगे। ठीक है, एक बार ये एलिमेंट चूज किए, ठीक है, फिर एक फॉर लूप लगा के इसको सबसे चेक कर लेंगे, कंडीशन लाएंगे, ये इससे बड़ा है कि नहीं, इससे बड़ा है कि नहीं, इससे बड़ा है कि नहीं, इससे बड़ा है कि नहीं। ये काम हम सारे एलिमेंट्स के लिए करेंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक पहले फॉर लूप चलाएंगे, फिर उसके अंदर एक और फॉर लूप चलाएंगे जो सारे जो एलिमेंट्स है उसको ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखेंगे इंट लार्जेस्ट, और ये क्या करेगा, इंट ARR लेगा और इंट n लेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n और i प्लस प्लस। और इसमें क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे एक बुलियन वैल्यू लेंगे, बूल फ्लैग। ये क्या करेगा, बूल फ्लैग ट्रू। हम ये क्यों लिए हैं, हम क्या कर रहे हैं कि अपना जो i इक्वल्स टू 0, हम लोग जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसको ये मान रहे हैं कि वो लार्जेस्ट है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग कर देंगे बूल फ्लैग ट्रू। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि जो अपना 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और फॉर लूप चलाएंगे, एक और फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है, ये हम लोग कर दिए। अब हम क्या कह रहे हैं कि इफ ARR j इज ग्रेटर देन ARR i। ठीक है, हम लोग ARR i को क्या माना है अभी, लार्जेस्ट। लेकिन अगर ARR j जो है, ठीक है, j हम लोग जैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं सबको चेक करने के लिए, अगर वो बड़ा हो जाता है तब क्या करो, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स कर दो, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स कर दो आप, और क्या करो, ब्रेक कर दो, सॉरी, ब्रेक कर दो। क्यों हम ये वाला लूप ब्रेक किए, इफ हो गया यहाँ पे खत्म और ये हो गया फॉर यहाँ पे खत्म। ठीक है,
हाँ, ये हम लोग ब्रेक क्यों यूज किए कि जैसे ही मानते हैं कि हमारा जो 0th एलिमेंट है वो क्या है, लार्जेस्ट है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कहीं फॉल्स हो जाता है तो हम लोग उसको दोबारा चेक करने का कोई बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि बीच में ही कहीं वो फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इससे बाहर आ गए, ठीक है, तो हम लोग एक बार और कंडीशन चेक कर लेंगे। और जो अपना आई होगा इस केस में, ठीक है, जैसे ये फॉर लूप खत्म हुआ, ठीक है, फॉर लूप ये खत्म होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ ARR सॉरी flag is equals to true, flag is equals to true, return I और रिटर्न -1। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ये वीडियो में आ रहा होगा, आ रहा है ना भाई? हाँ आ रहा है। देखिए मैं बताता हूं हम क्या किए हैं। हम लोग क्या किए हैं कि सबसे पहले एक फॉर लूप चलाए हैं जिसमें हम लोग मानते हैं, सपोज मान लेते हैं कि जो अपना 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है वो लार्जेस्ट है, तो हम लोग क्या किए कि जो 0th के लिए बूल का वैल्यू फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू कर दिए। ठीक है, अब हम क्या किए, इसको चेक कर रहे हैं, एक और फॉर लूप लगा रहे हैं, जिससे ये फॉर लूप क्या है, चेक करने के लिए है, चेक करने के लिए कि सारे एलिमेंट्स ये कंपेयर करेगा और चेक करेगा कि जो हम चूज किए हैं फ्लैग वो ट्रू है क्या उस एलिमेंट के लिए। ठीक है, अगर वो ट्रू नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे अगर जो जे है वो एरर आई से बड़ा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैग को फॉल्स कर दे रहे हैं और फिर ब्रेक कर दे रहे हैं। अगर ये लूप खत्म हो जाता है, ये वाला यहाँ तक वाला, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार और चेक कर रहे हैं कंडीशन को कि अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, रिटर्न आई कर दो। ठीक है, आई से क्या होगा, हमारा आ जाएगा इंडेक्स। ये तो हो गया C++ में, C++। अब अगर हम बात करें जावा की, ठीक है, जावा में कैसे होगा, जावा में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास टेस्ट बनाएंगे, क्लास टेस्ट। ये क्या करेगा, चेक करेगा, मतलब एक क्लास बनाए हम जो अपना ये काम करेगा। फिर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे स्टैटिक इंट लार्जेस्ट, ठीक, और ये क्या कर लेगा, इंट ARR ले लेगा। इसमें साइज नहीं देना पड़ता है क्योंकि ये एरे को एज अ ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसमें एक इंट n इज इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ कर लेंगे। हम क्या किए, एक वेरिएबल बनाए जिसमें क्या होगा, ARR का लेंथ स्टोर होगा, और फिर हम जो पूरे पिछली बार काम किए थे वही काम कर देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, फिर बूलियन फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग C++ में बूलियन को लिखते हैं बूल, और जावा में बूलियन लिखते हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक और फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ये अपना चेक करने वाला है लूप, और ये करेगा इफ ARR j इज लेस देन ग्रेटर देन ARR j इज ग्रेटर देन ARR i, तो आप क्या करो, मेरा जो बूलियन है फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स कर दो, आप फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, और इसको क्या कर दो आप लोग, ब्रेक। ठीक है, ये तो हो गया अपना। फिर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन चलाएंगे, इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू, रिटर्न
आई, और नहीं तो रिटर्न -1। ठीक है, देखिए इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। ये नहीं, सपोज ऐसे 1, यहाँ पे इसको 1 1 1 कर देते हैं, इसको 93 करते हैं, इसको 100 कर देते हैं, इसको 84 कर देते हैं। हम लोग क्या मानते हैं शुरू में, ये जैसे लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया, हम लोग मानते हैं कि जो अपना 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ये लार्जेस्ट है, इसलिए फ्लैग का वैल्यू क्या कर दो आप, ट्रू कर दो। ठीक है, और आई का वैल्यू क्या है, 0 है। फिर हम लोग दूसरे लूप में आते हैं और जे का वैल्यू इनिशियलाइज होता है 0 से। ठीक है, और ऐसे अपना लूप इटरेट होगा, और हम आते हैं कंडीशन में और चेक करते हैं कि अगर एरर जे का वैल्यू, एरर जे, ठीक है, क्या होगा, यही होगा, ग्रेटर देन आई है, तो क्या कर दो, फ्लैग को फॉल्स कर दो। 1 1 1 इज ग्रेटर देन 1 1 1, नो, फॉल्स, तो ये कंडीशन तो अपना फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर ये ट्रू भी हुआ तो हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक एक बार करके, तो हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ये है जावा के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिगो ऑफ एन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारा 2 लूप है वो भी नेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, अपना एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बेस्ट केस में बात करें, बेस्ट केस में इसका हो जाएगा, बेस्ट केस में हो जाएगा थीटा एन। बेस्ट केस में क्या होगा कि जो अपना जैसे एलिमेंट था ना, डिलीट कर दिया मैं, हाँ, अगर जो एलिमेंट है लार्जेस्ट एलिमेंट अगर फर्स्ट पोजीशन पे ही रहा तो हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा बेस्ट केस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, एक ये तो प्रोग्राम हुआ जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर आ रहा है ना, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन लिखें जो क्या करे कि सिर्फ बिगो ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर दे। मतलब ये जो हम फंक्शन लिखें ये सही तो है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ये एन स्क्वायर टाइम ले रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन लिखेंगे जो इससे ज्यादा इफेक्टिव होगा, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिगो ऑफ एन। तो ऐसा हमको एक फंक्शन लिखना है। तो आप लोग एक बार जरा खुद से सोचो कि इसका एक क्या फंक्शन हो सकता है कि हम लोग एक बार ही लूप इटरेट करके कैसे पता कर ले कि हाँ भाई ये जो एलिमेंट है वो लार्जेस्ट है। इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, मैं बताता हूं। ठीक है, इसका तरीका क्या है, सपोज हम लोग क्या करेंगे, ये एक एरे है, ठीक है, और मानते हैं कि ये एरे है 91 है फर्स्ट एलिमेंट, 84, 66, 39, 11, सॉरी, ओके, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इस केस में, मान लेंगे हम एक एरे बनाएंगे, ठीक है, एरे बनाएंगे इंडेक्स नाम से, सॉरी एरे बोल रहा हूं मैं, एक वेरिएबल बनाएंगे इंडेक्स नाम से जिसका वैल्यू डाल देंगे हम लोग क्या, 0। ठीक है, इससे मान लीजिए कि हम लोग जो मेरा जो एलिमेंट है लार्जेस्ट एलिमेंट वो फर्स्ट पे है, सॉरी आई मीन 0th इंडेक्स पे है। अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि अगर एक लूप रन करेंगे और चेक करेंगे कि अगर जो 0th इंडेक्स पे अपना ये नंबर है, एलिमेंट है, वो अगर सामने वाले से बड़ा है, नेक्स्ट एलिमेंट से, ठीक है, तो इसको तो आप 0 रहने दो, लेकिन अगर वो सामने वाला एलिमेंट बड़ा है तो आप क्या कर दो, इसको एक इंक्रीज कर दो जो एलिमेंट है उसका। मैं इसका एक फंक्शन लिखता हूं, सपोज
इंट लार्जेस्ट इंट ARR, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है, कहीं यहां नहीं है, इंट n, ठीक है, ये हम फंक्शन लिखे हैं। और क्या किए हम, एक और वेरिएबल बना दे रहे हैं इंट लार्जेस्ट नाम से। इंट लार्जेस्ट नाम से हम लोग एक वेरिएबल बनाए जो क्या करेगा, ARR 0 का वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, ARR 0 का वैल्यू स्टोर किया। फिर क्या करेंगे, एक इंडेक्स बनाएंगे, इंट इंडेक्स इक्वल्स टू 0 ले लेंगे हम, क्योंकि 0 से अपना स्टार्ट करना है। फिर एक फॉर लूप रन करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन लगाएंगे, इफ ARR i इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, अगर ARR i जो भी होगा एरे का, अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा है, मतलब जो अपना 0 से बड़ा है, ठीक है, ARR 0 मतलब 0th एलिमेंट से बड़ा है, तो आप क्या कर दो, लार्जेस्ट इक्वल्स टू ARR i, ARR i पे जो वैल्यू है उसको क्या डाल दो, ARR i पे जो वैल्यू उसको लार्जेस्ट में डाल दो। और आप क्या कर दो, इंडेक्स इक्वल्स टू i कर दो। ये हमारा अपडेट हो गया, लार्जेस्ट अपडेट हो गया। पहले हम लोग माने थे कि जो 0th एलिमेंट पे, जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है वो लार्जेस्ट है, लेकिन जैसे ही कोई हम लोग को मिलता है एलिमेंट ARR i में जो ग्रेटर देन हो लार्जेस्ट से, तो आप क्या कर दो, लार्जेस्ट में वैल्यू डाल दो ARR i का, और इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा, i हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो एल्स क्या करो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लार्जेस्ट को रहने दो, लार्जेस्ट को ARR 0 रहने दो आप, ठीक है, या फिर इसको कोई मतलब सीन नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है लिखना ये, ठीक है। और फिर आप क्या कर दो, रिटर्न इंडेक्स कर दो, आप इंडेक्स आप रिटर्न कर दो, जिससे हम लोग को इंडेक्स पता चल जाए किस इंडेक्स पे हमारा जो नंबर है लार्जेस्ट है, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मानते हैं कि अपना जो 0th एलिमेंट है वो लार्जेस्ट है और उसका इंडेक्स क्या है, 0। फिर क्या करते हैं हम लोग, लूप रन करते हैं, ठीक है, और उसमें कंडीशन लगाते हैं कि अगर ARR का i का वैल्यू लार्जेस्ट से ज़्यादा है तो आप लार्जेस्ट का वैल्यू क्या डाल दो, यहाँ पे इसको अपडेट करके ARR i कर दो, ARR i, ठीक है, और इंडेक्स का वैल्यू क्या कर दो, i, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो, नहीं तो जो लार्जेस्ट है इक्वल्स टू ARR 0, इसको आप मत छोड़ो, ठीक है, और लास्ट में रिटर्न इंडेक्स कर दो। इससे क्या होगा कि हम लोग सिर्फ एक बार लूप रन करके और फाइंड कर सकते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट। तो अगर इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा big O ऑफ n, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं ये फंक्शन काफी इजी है प्रीवियस वाले से, इसलिए हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लिए लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऑपरेशंस देखेंगे एरे के ऊपर। सो थैंक यू एवरीवन।